लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर जारी भारी तनाव को दूर करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की वार्ता होगी। इस बातचीत से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए टिकटॉक यूसी ब्राउजर सहित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि ये ऐप देश की संप्रभुता, एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं। इनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं। प्रतिबंधित सूची में वीचैट, वीगो लाइव, हेलो, लाइकी, केम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल, शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब, फैक्ट्री और सीन भी शामिल हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात होता है। यह बहुत अधिक चिंता का विषय है जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की जरूरत है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी कानून और नियमों की धारा 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इससे पहले गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। बयान में कहा गया, इनके आधार पर और हाल ही में विश्वसनीय सूचनाएं मिलने पर कि ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। भारत सरकार ने मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप के इस्तेमाल को बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। फैसले पर इन कंपनियों की टिप्पणी फिलहाल नहीं मिल सकी है। वेंचर इंटेलिजेंस के अनुसार अलीबाबा, टेंसेंट, टीआर कैपिटल और हिल हाउस कैपिटल सहित चीनी इन्वेस्टर्स ने 2015 से 2019 के बीच भारत के स्टार्टअप कंपनी क्षेत्र में $5.5 अरब से अधिक निवेश किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें तगड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से चीनी कंपनियों को कई करोड़ डॉलर राजस्व का नुकसान होगा। चीनी ऐप पर बैन लगाने का यह फैसला लोगों को आश्चर्यजनक नहीं लगा है। ऐसी अटकलें थी कि चीनी कंपनियां ऐप का डेटा चीन भेज रही हैं। इसको देखते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक मोदी सरकार ने चीन के साथ कई मोर्चों पर सामना करने की प्रतिबद्धता और दक्षता दिखाई है। साथ ही चीन पर वहां वार करना जहां सबसे ज्यादा चोट लगे। भारत के लिए सीमा पर संघर्ष के बाद पहला मौका है, जो यह दर्शाता है कि भारत के पास कई जवाबी विकल्प मौजूद हैं। भारत सरकार की इस कार्रवाई के बाद संबंधित चीनी कंपनियों के मूल्यांकन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि भारतीय साइबर क्राइम समन्वय सेंटर ने पाया कि अमेरिका और सिंगापुर में स्थित कंपनियों के ऐप को ब्लॉक करने के बाद भी डेटा बहुत तेजी से चीन जा रहा है। टिकटॉक और कुछ अन्य ऐप की जांच में खुलासा हुआ है कि कैमरा, माइक्रोफोन और फुल नेटवर्क एक्सेस को इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी डेटा के इस्तेमाल या जासूसी को भारतीय अधिकारी पकड़ नहीं पाए। एक सूत्र के मुताबिक टिकटॉक पर घृणा फैलाने और सेक्सुअल कंटेंट को बढ़ावा देने के आरोप पहले से ही लगे थे, लेकिन जासूसी के संदेह की वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से अधिक यूजर हैं, जबकि शाओमी सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड है। अलीबाबा का यूसी ब्राउजर एक मोबाइल इंटरनेट ब्राउजर है जो 2009 से भारत में उपलब्ध है। इसका दावा है कि सितंबर 2019 में दुनिया भर में चीन को छोड़कर उसके 1.1 अरब उपयोगकर्ता थे, जिसमें से आधे भारत से थे। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।